अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था और कहा यह जा रहा था कि कुछ देर बाद मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो सुना दिया है और तफसीलात जो है उसकी अभी तक सामने नहीं आई हैं। जैसे ही सामने आएंगी तो वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करेंगे। अभी तक ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जो है वो सुना दिया है और अब से कुछ देर पहले कहा जा रहा था कि मुख्तसर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत जो थी वो मुकम्मल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला सुना दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से, इमरान वसीम से। इमरान, बताइएगा, फैसला सुना दिया गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। 7-3 के तनासब से ये अदालत ने फैसला अनाउंस किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नजरसानी की दरखास्तें थी उन्हें अदालत की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया है और 12 जुलाई 2024 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस फैसले को सेट असाइड करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस फैसले को बहाल रखा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल रखा है और आज के अदालत के इस मुख्तसर फैसले के बाद वो 77 अरकानी असम्बली जिन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों पे नोटिफाई कर दिया गया था, जिसमें 66 अरकाने असम्बली थे, खवातीन असम्बली थी और 11 मखसूस नशिस्तों पे जो अकलीती अरकान थे वो मुंतखब हुए थे। इन 77 अरकान जो है दोबारा से ये रिस्टोर हो गए हैं, अपनी सीटों पे बहाल हो गए हैं, जिनमें कौमी असम्बली की अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली से 19 अरकाने कौमी असम्बली हैं जो बहाल हुए हैं, खवातीन की नशिस्तों पे बहाल हुई हैं। इसके अलावा मिनॉरिटी की अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली के 3 मिनॉरिटी के जो अरकान थे जो कि 22 जुलाई के फैसले के बाद डी नोटिफाई हो गए थे, तो 3 अकलीती अरकान भी जो है कौमी असम्बली के आज के इस फैसले से बहाल हो गए हैं। पंजाब में 24 खवातीन और 3 मिनॉरिटी जो अरकान थे वो बहाल हो चुके हैं, अपनी सीटों के ऊपर दोबारा से उनकी रेस्टोरेशन हो चुकी है आज के इस फैसले के बाद। खैबर पख्तूनख्वा में 31 विमेन मखसूस नशिस्तों पे और 4 मिनॉरिटी अरकान जो हैं अपनी नशिस्तों पर दोबारा से बहाल हो गए हैं और सिंध में 2 खवातीन और 1 मिनॉरिटी की लिस्ट पर जो अरकान डी नोटिफाई हुए थे 12 जुलाई के जजमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में, वो भी आज बहाल हो गए हैं। जी ठीक है इमरान, ये भी क्लियर कीजिएगा क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। अब ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया और अगर तफसीली फैसला आना है तो कब तक आएगा? जी देखें, आज क्योंकि अदालती कार्रवाई आज ही कंक्लूड हुई है और अदालती कार्रवाई के तकरीबन कोई घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे के बाद ये मुख्तसर फैसला अदालत की जानिब से सुना दिया गया है। अब जो मुख्तसर फैसला है इसकी रीजनिंग अदालत ने देनी है। जो आज रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये तफसीली वजूहात के लिए अदालत को वक्त दरकार होता है, तो ये कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कितने दिनों में जो अदालत का तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जो भी तफसीली फैसला होगा उस तफसीली फैसले में आज के मुख्तसर फैसले की जो वजूहात हैं उन वजूहात को तहरीर किया जाएगा। लेकिन जो ऑपरेटिव जजमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो आज का शॉर्ट ऑर्डर ही है, जिसमें रिव्यू पिटीशंस को किसी कंडीशन के बगैर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, पीपल्स पार्टी की भी, मुस्लिम लीग नवाज की भी, इलेक्शन कमीशन की भी, जिसके बाद 77 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपनी नशिस्तों पर बहाल हो चुके हैं। अच्छा इमरान, ये कहिएगा कि तहरीक इंसाफ जो है उसको मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पार्टी पोजीशन पर बेस्ड करती हैं या फिर कैंडिडेट की आइडेंटिटी पर? देखें, ये जो मखसूस नशिस्तें जो मैंने अभी आपको बताया है कि 77 अरकान की रिजर्व सीटें बहाल हो गई हैं, जिसमें खवातीन भी हैं, जिसमें मिनॉरिटी के अरकान भी हैं, ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलोकेट कर दी गई थी। जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया था फरवरी गलबन 2024 में कि ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती, तो ये मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में और मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम पे में जो है इन 77 सीटों को जो है वो डिवाइड कर दिया गया था, तकसीम कर दिया गया था। तो ये ऑलरेडी इनको अलॉट कर दिया गया था और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी जगह पर भी फिक्र नहीं कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में मिली थी, आज वो फैसला खत्म हो चुका है।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। 12 जुलाई का फैसला रिवर्स हो गया, उस पर रिव्यू कर लिया गया और 12 जुलाई के फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पहले ही इन मखसूस नशिस्तों के लिए डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया था कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसकी हकदार नहीं है, ये अहल नहीं है। जी ठीक है। अच्छा इमरान, साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है आमिर बलोच ने। आमिर बलोच, ये बताइएगा, एक बड़ा फैसला आ गया है और जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो नशिस्तें हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा धचका है पीटीआई को कि उसका जो सियासी मौक़िफ है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? इमरान, आप बताइएगा कि पीटीआई की सियासी जमात को ये कितना बड़ा धचका है इस तरह से? इमरान वसीम से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया है और अदालत ने 7-5 की अक्सरियत से नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और 12 जुलाई का फैसला कल अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। फैसले के नतीजे में विफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी, जबकि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो चुकी है। ये फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो जो है नजरसानी में कलअदम करार दे दिया है। खवातीन और अक़लियती मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी फैसला हुआ है और जो पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं उनको ये सीट्स मिलेंगी, जबकि जो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। जबकि तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है।